Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will discuss set 20 of our series top 200 ELR puzzle and we will be at a score of 20 out of 200. So we have completed 10% of our task. ठीक है, we need to do 90% more. Then we will be a DLR champion. ठीक है, so start करते हैं. That's the puzzle we are going to discuss today. Pause the video, try this puzzle on your own first, then only see the video solution. ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इसको डिकोड कर रहे हो, राइट? आई होप आप लोगों ने एक बार इसको ट्राई कर लिया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन. बोला है among 350 students, sorry, among 350 players who attended sports carnival, for each player who like cricket, football, basketball, there are 6 players who like exactly one sports out of 3. ओके, मतलब देर आर टोटल 350 प्लेयर्स. फिर ना हमें यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है. फॉर ईच प्लेयर हु लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. उसको क्या बोलेंगे? जो क्रिकेट भी लाइक करते हैं, फुटबॉल भी लाइक करते हैं, बास्केटबॉल भी लाइक करते हैं, उसको वी विल कॉल इट एज एग्जैक्टली थर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर ना हमें रेशियो पता है. यहाँ पर हमें रेशियो पता है एग्जैक्टली थर्ड और एग्जैक्टली वन का. ठीक है, सो यहाँ से मुझे एग्जैक्टली थर्ड और एग्जैक्टली वन का रेशियो मिलता है. ठीक है, then for every player who like exactly two sports, there are 4 players who like exactly one sport. ठीक है, तो यहाँ से भी हमें रेशियो मिल जाएगा. ठीक है, किस किस का एग्जैक्टली टू बोला है, then we have given exactly one. ठीक है, फॉर एवरी प्लेयर हु डज नॉट लाइक एनी ऑफ द थ्री, मतलब नन का बात हो रहा है. देर आर 4 हु लाइक ऑल थ्री, मतलब एग्जैक्टली थर्ड. ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल आर 140, 170, 170 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो हमें क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल का भी डेटा पता है. ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दो, इफ ठीक है, इट मीन्स हमें हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली सॉल्व करना है. ठीक है, हर क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेंगे. ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो सीबीडी भी है, तो मे बी पॉसिबिलिटी हो. ठीक है, मे बी केसेस हो. इट मीन्स यहाँ पर आपको ये समझना है कि यार अब तक जो भी हमने पजल देखे उनमें ना हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती थी और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम कुछ पजल टेबल बना लेते थे. ठीक है, एंड देन उसके बाद हम आंसर करते थे क्वेश्चंस को, क्योंकि डायरेक्ट होते थे, कुछ केसेस वाले होते थे तो सीबीडी हो जाता था. बट यहाँ पे सम में इफ है, मतलब हम पूरा क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन के बेस पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे. हमें हर किसी क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता है, देन हम आंसर कर पाएंगे. ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसको डिकोड करना. यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझना है क्या क्या बोला गया है. ठीक है, ओके, वी हैव गिवन देयर आर 350 प्लेयर्स. ठीक है, देयर आर, इफ देयर आर 350 प्लेयर्स एंड तो what does it mean? It mean exactly one, exactly second, exactly third and none is 350. इसका मतलब ये है. ठीक है, इसका मतलब है exactly one, exactly second, exactly third प्लस none is 350. ठीक है, तो ये आपको समझना, बिकॉज टोटल हमें 350 पता है. अब फिर देखो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या बोला था, फॉर ईच प्लेयर हु लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, मतलब एग्जैक्टली थर्ड इज टू एग्जैक्टली वन. ठीक है, अगर एग्जैक्टली थर्ड में वन प्लेयर है तो एग्जैक्टली थर्ड में अगर वन प्लेयर है तो वन प्लेयर के रेस्पेक्ट में एग्जैक्टली वन में देयर आर 6 प्लेयर्स. इट मीन्स वी हैव गिवन रेशियो हियर कि अगर एग्जैक्टली थर्ड में एक प्लेयर है तो एग्जैक्टली वन में 6 प्लेयर्स होंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड में क्या गिवन है, सेकंड लाइन में, for every player who like exactly two sports. Okay, exactly two. There are 4 players who like exactly one. 4 का मतलब होता है for every player. अगर कोई एक बंदा भी है ना exactly second में, it means exactly one में there should be 4 players. ठीक है, तो यहाँ से हमें रेशियो 1:4 का मिल जाते. थर्ड क्या गिवन है, फॉर एवरी प्लेयर who does not like any of the 3 sport,
देयर आर फोर हु लाइक ऑल थ्री। ठीक है, अगर नन में वन है तो ऑल थ्री में देयर आर फोर पीपल। ठीक है, तो हमें ये तीन रेशो गिवन है। और जब भी आपको इस टाइप से रेशो गिवन हो तो आप यहाँ पे चेक करो, एग्जैक्टली थर्ड, एग्जैक्टली थर्ड, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन। इट मीन्स इन रेशो में कुछ तो कॉमन है, कॉमन तो है इन रेशियोज में। जब भी आपको रेशियोज ऐसे गिवन हो जिनमें कुछ कॉमन हो वेरिएबल, तो उन रेशियोज को कंबाइन किया जाता है। हम इन रेशियोज को एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। देखो वो कैसे करते हैं। यहाँ पर हम किसको टारगेट करेंगे, नन को टारगेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज नन केवल एक बार है। ठीक है, एग्जैक्टली सेकेंड अलग अलग है, इनका लिंक है एग्जैक्टली वन का, नन का किसी के साथ लिंक नहीं है। तो अगर मैंने कहा नन इज वन, तो एग्जैक्टली थर्ड कितना है, एग्जैक्टली थर्ड इज फोर। ठीक है, एग्जैक्टली थर्ड फोर है। अब देखो एग्जैक्टली थर्ड कहाँ पर है, एग्जैक्टली थर्ड यहाँ पर है। अब यहाँ पर सोचते हैं, इफ वन यूनिट इज फोर, इफ वन यूनिट इज फोर, तो सिक्स यूनिट कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वन कितना आ गया यहाँ से, 24 आ जाता है। So exactly 1 is 24. It means 4 unit is 24. This is 6 times. तो exactly second भी कितना हो जाएगा, 6 times हो जाएगा. Exactly second here will be 6. That's how we will get the ratio. And हमने तीनों को combine कर लिया. ठीक है, हमने तीनों को यहाँ पे combine कर लिया। और हमें इक्वेशन पता है कि इनका सम 350 है। यू कैन से कि अगर ये x होगा, ये 4x होगा, ये 6x होगा, ये 24x होगा। इन फोर वेरिएबल को जब हम ऐड करेंगे, यू विल गेट 350x, 35x, एंड जो कि 350 के इक्वल है, x यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा। अगर x 10 है तो एग्जैक्टली वन कितना होगा, एग्जैक्टली वन विल बी 240। एग्जैक्टली सेकेंड कितना होगा, 60 हो जाएगा। एग्जैक्टली थर्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। एंड नन यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ हमारे पास ये डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा क्या हम कुछ और डिकोड कर सकते हैं मैम, नहीं। बस आपको ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है इंडिविजुअल गेम को लेके कि कितने प्लेयर्स में अब पार्टिसिपेट कर लाइक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाएंगे। इसके लिए हम 3 सेट वेन डायग्राम बनाते हैं। हियर वी हैव गिवन लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ठीक है, कितना गिवन है, क्रिकेट इज 140 एंड अदर टू इज 170। ठीक है, तो क्रिकेट यहाँ पर हम 140 लिखेंगे, इधर ये 170, एंड बास्केटबॉल इज ऑल्सो 170। ठीक है, उसके बाद में एग्जैक्टली वन इज 240, तो यहाँ पर वी विल राइट एग्जैक्टली वन एज 240, एग्जैक्टली सेकेंड 60 40 10। ठीक है, सो हियर एग्जैक्टली सेकेंड इज 60, एग्जैक्टली थर्ड इज 40, एंड नन इज 10। ठीक है, तो हमें ये डेटा गिवन है। ग्रेट, अब जो भी अब हमारे पास ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके बेस पर हमने ये डिकोड किया है। देखो क्या इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम डायरेक्टली इस डायग्राम में पुट कर सकते हैं। यस, वी कैन फिल हियर, वी कैन फिल कि नन इज 10 ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दिस हियर विल बी 10। ठीक है, 10 हो गया। एग्जैक्टली थर्ड 40 है तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या हमें कुछ और पता है, नहीं, हमें और कुछ नहीं पता। अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, इफ नंबर ऑफ प्लेयर्स हु लाइक ओनली बास्केटबॉल, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु लाइक ओनली बास्केटबॉल इज 80, ओनली बास्केटबॉल इज 80। ठीक है, देखो अगर ओनली बास्केटबॉल में 80 है, पूछा है हाउ मेनी प्लेयर लाइक ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल मीन्स दिस रीजन, मुझे ये फिगर आउट करना है कितना होगा। ठीक है, मुझे ये फिगर आउट करना है कितना होगा। अब ये कैसे फिगर आउट होगा, अब देखो यहाँ पर सोचते हैं थोड़ा। अब अगर हम बास्केटबॉल पे जाए, बास्केटबॉल को ध्यान दो, बास्केटबॉल में यू हैव गिवन 40 हियर एंड 80 हियर। ठीक है, इसमें वेरिएबल लेने का ट्राई करो कि आप वेरिएबल नहीं लो। ठीक है, बिकॉज फिर आप वेरिएबल और इक्वेशन सॉल्विंग में लग जाओगे। सिंपल से समझो कि अगर पूरा बास्केटबॉल 170 है,
ये 40 है, ये 80 है, मतलब 40 80 इज 120। तो ये जो बचे हुए दो बॉक्सेस है इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 170 माइनस 120 दैट इज 50। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? 50 होगा। देखो एक बार लेके समझा देती हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट टाइम समझ रहे हो और ट्राई करना, वेरिएबल नहीं लो आप लोग, ठीक है। अगर मैंने कहा ये ए है ये बी है, A plus B plus 40 plus 80 is 170। ठीक है, सो A plus B is here 50। A plus B 50 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये C है, अगर मैं कहूं ये C है, we know that A plus B plus C is what? Is 60 because ये A B C क्या बताता है? तीन रीजन दिस रिप्रेजेंट एग्जैक्टली सेकेंड। A plus B is 50 plus C is equals to 60। तो here C will be 10। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। और यही तो पूछा था, सो द आंसर इज हियर 10। ठीक है, बट आप लोगों को ट्राई करना है वेरिएबल नहीं लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन बिना वेरिएबल के सॉल्व करते हैं, बिकॉज वेरिएबल लोगे तो इक्वेशन सॉल्विंग में रह जाओगे। वी कैन डू दिस मेंटली एज वेल, ठीक है, इतना सब कुछ करने का नीड नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु लाइक ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल is 30, only football and basketball is 30, means this is 30, then how many player like only cricket? हमें only cricket बताना है। देखो सिंपल सा इस तरीके से सोचो, अगर मुझे ओनली क्रिकेट बताना है, मुझे ये रीजन बताना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे क्रिकेट वाले सर्कल में वी हैव फोर रीजन, ठीक है, वी हैव फोर रीजन, और इन फोर रीजन का सम 140 है। तो मुझे ये तीन पता होने चाहिए, देन ओनली आई कैन फिगर आउट कि क्वेश्चन मार्क कितना होगा, ठीक है। अब इन तीन रीजन में से मुझे ये तो पता है कि ये तो 40 है, ठीक है, बीच वाला। अब ये कैसे फिगर आउट करेंगे, ये सोचता है। अब देखो, अब सॉल्विंग के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे। इफ दिस इज 30, कैन वी कैलकुलेट दीज टू रीजन का वैल्यू? यस वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि एग्जैक्टली सेकेंड इज 60, ठीक है, एग्जैक्टली सेकेंड इज 60 है, एंड उसमें से 30 माइनस करोगे तो यू विल गेट 30, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से एक बार इक्वेशन, देखो पहला मेरा ट्राई यही होगा कि मैं आप लोगों को बिना वेरिएबल के समझाऊं, ठीक है, फिर भी एट द सेकेंड जो मेथड होगा मैं उसको वेरिएबल से समझा दूंगी। अगर किसी को थोड़ा सा दिक्कत होता है लिंक करने में तो वो भी समझ सकते हैं, ठीक है, बट आपको ट्राई करना है बिना वेरिएबल। अगर मैं कहूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, आपको गिवन है सी एस 30, एंड वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज 60। इफ सी इज 30, सो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 30। इफ ए प्लस बी इज 30, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस 40 प्लस क्वेश्चन मार्क इज 140। इफ ए प्लस बी इज 30 plus 140 plus question mark as, sorry it's 40 only, 140, तो क्वेश्चन मार्क here will be 70। तो यहां से आंसर is 70, ठीक है, that's how we will approach। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ पे समझते हैं। देखो थर्ड में क्या गिवन है, अब बिना वेरिएबल के करेंगे, ठीक है, अपनी वेरिएबल के थ्रू समझा रही, अब तक आपको आइडिया लग गया होगा। इफ 80 प्लेयर्स हु लाइक बास्केटबॉल डोंट लाइक फुटबॉल, देर आर 80 प्लेयर्स जो बास्केटबॉल लाइक करते हैं बट फुटबॉल लाइक नहीं करते। अब देखो ये कौन सा रीजन है? जो बास्केटबॉल लाइक करता है, ठीक है, अब देखो ये लोग हैं जो बास्केटबॉल लाइक करता है बट बास्केटबॉल में फुटबॉल नहीं लाइक करते, मतलब ये रीजन नहीं लेना हमें। तो बास्केटबॉल लाइक करते हैं, ठीक है, बट फुटबॉल नहीं करते, मतलब ये दो रीजन बात हो रही है। इस दोनों रीजन की वैल्यू हमें 80 पता है, ठीक है, इस रीजन की वैल्यू हमें 80 पता है। बोले हाउ मेनी प्लेयर लाइक ओनली फुटबॉल, अब हम कैसे निकाल पाएंगे ओनली फुटबॉल कितना होगा? कैन वी कैलकुलेट कि ओनली फुटबॉल कितना होगा? नहीं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ओनली फुटबॉल कितना होगा। सोचो, अगर मुझे ओनली फुटबॉल कैलकुलेट करना है तो मुझे ये और ये पता होना चाहिए, करेक्ट है। और इसमें से मुझे 40 तो पता है कि ये 40 है, क्या मुझे इन दोनों का वैल्यू पता है? नहीं पता। और इन दोनों का वैल्यू आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते,
ठीक है, बिकॉज आपको 80 जो गिवन है इस दोनों रीजन का वैल्यू गिवन है, ना कि इंडिविजुअली इस रीजन का। ठीक है, आई होप आप लोग इसको विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, इसमें विजुअलाइज करना है, वेरिएबल लोगे, इक्वेशन सॉल्विंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इक्वेशन सॉल्विंग में रह जाओगे। तो ट्राई टू विजुअलाइज दिस कि ये हम डिटरमिन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट फोर्थ, if 80 people like neither basketball nor football, जो बास्केटबॉल भी लाइक नहीं करते, बास्केटबॉल लाइक नहीं करते, ना ही फुटबॉल लाइक करते, मतलब इस रेड सर्कल के अंदर नहीं आने चाहिए, तो वो कौन सा रीजन है जो ना ही बास्केटबॉल में आ रहा है ना ही फुटबॉल में आ रहा है? वी हैव टू रीजन, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक नन वाला रीजन है जो बास्केटबॉल और फुटबॉल में नहीं आ रहा। ठीक है, एक तो ये रीजन है और एक ये रीजन है, करेक्ट है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है इन दोनों रीजन का वैल्यू 80। ठीक है, अगर इन दोनों रीजन का वैल्यू 80 है और नन 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ओनली क्रिकेट है विल बी 70। अगर ओनली क्रिकेट 70 है तो ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल पूछे, हमसे ये पूछे। देखो, ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल कैसे निकालेंगे, अगर मुझे इन दोनों का वैल्यू पता चल जाए, I can easily calculate. क्या we can calculate इन दोनों का reason? Yes, we can calculate because total cricket is 140, 70, 40, 110। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर इन दोनों का 30 है, ठीक है, if this is 30 तो ये भी 30 होगा, so आंसर इज 30। ऐसे करना था। ठीक है, बट मैं समझा देती हूँ वेरिएबल के साथ। ठीक है, फर्स्ट टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे करके हमें ट्राई करना है कि हम डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, वी हैव गिवन कि ओनली क्रिकेट, वी हैव गिवन ओनली क्रिकेट प्लस नन इज 80। ठीक है, नन हमारे पास 10 है, तो ओनली क्रिकेट 70 हो जाएगा। ठीक है, ओनली क्रिकेट हमने 70 निकाल लिया। ओके, वी नो दैट 70 प्लस ए प्लस बी प्लस 40 इज 140। ए प्लस बी हमारे पास 30 आ जाएगा। a plus b is 30, we can calculate c because a plus b plus c is 60. If this is 30, c should be 30, so the answer is 30। ठीक है, so mainly पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेकंड पे ही डिपेंड था। ठीक है, तो वही हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पजल, पजल इजी था, बट यहाँ पे लैंग्वेज को समझना कि हमें रेशो गिवन होता है। जब भी आपको इस टाइप से स्टेटमेंट दे रखे तो आपको यहाँ से ये लर्निंग लेनी है, इन टाइप के स्टेटमेंट में हमें रेशो दे रखा होता है, देन वी विल कंबाइन दीज रेशो एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम यहाँ पे जाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। I hope you get this puzzle. If you have any doubt, do let me know in the comment section. Thank you.